मैं ये समझता हूँ कि मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की कौम ने यह साबित किया है कि हम एक ज़िंदा कौम है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ पाकिस्तान की कौम ने खड़ा होके ये बताया है कि जो कुर्बानियाँ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज देती है उसको रिकग्नाइज करती है पाकिस्तान की कौम। जनाब स्पीकर, मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी का एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें बेगुनाह 26 मासूम सियाहों को हलाक कर दिया गया। पाकिस्तान आज भी उस वाक़ये की मज़म्मत करता है और पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हमारे 80,000 से ज़ायद लोग दहशतगर्दी में जनाब स्पीकर शहीद हुए, 2 लाख से ज़्यादा ख़ानदान मुतासिर हुए और बारहा दफ़ा हमारे लीडर इमरान खान इसका इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा विक्टिम है। हम कैसे दहशतगर्दी को सपोर्ट कर सकते हैं? जनाब स्पीकर, जैसे ही पहलगाम का वाक़या हुआ उस वाक़ये के बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और 23 अप्रैल को जब पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद ही भारतीय मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान ने मोदी के अज़ाइम को भांप लिया था। और मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान चूँकि हम वक्त तैयार रहती हैं लेकिन उसके बाद बाकायदा सफ़बंदी शुरू कर दी गई। इस दौरान दुश्मन ने कई बार पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की और 29 और 30 अप्रैल को की रात को भारतीय राफेल तैयारों ने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की और जनाब स्पीकर फ़िज़ाइया ने हमारी फ़िज़ाइया जो इस वक्त आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी मलिक साहब एक सेकंड सिर्फ मेरी ब्रांड साहब प्लीज मुझे इजाजत दें। आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी ऑनरेबल मेंबर्स एक्सक्लूडिंग दी चीफ विप बिकॉज आप उनके नाम ले रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी ऑनरेबल मेंबर्स कि प्लीज बी सीटेड एंड इफ एनीबडी हैज टू टॉक, खुरम विर्क साहब अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो लॉबीज में तशरीफ ले जाएं। नो इंटरप्शंस इन द स्पीचेस टुडे प्लीज। जनाब स्पीकर, इस दौरान दुश्मन ने कई बार पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की जो कि 23 अप्रैल के बाद हुआ। 29 और 30 अप्रैल को की रात को भी भारतीय राफेल जिसको हमने गिराया और पूरी दुनिया में हमारी एयरफोर्स ने साबित किया कि हम फिजा के बादशाह हैं, उस रात भी उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की लेकिन फ़िज़ाइया ने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम 2.5 मिनट के लिए ब्लॉक किया और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की बजाय वो हंगामी तौर पे श्रीनगर में लैंड कर गए। जनाब 7 मई 2025 को बुज़दिल दुश्मन ने जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जिसमें मुरीद के, जिसमें अहमदपुर शर्किया, जिसमें बालाकोट और मुख्तलिफ शहरों में जब रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया तो उन्होंने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन संदूर करार दिया और उसके बाद बुज़दिल दुश्मन ने हमारी मसाजिद में हमले किए। जवाब में पाकिस्तानी फौज ने ताकत रखने के बावजूद सब्र का मुजाहरा किया और जज्बात की बजाय होशमंदी से जिम्मेदाराना जवाब देने का फैसला किया। जनाब स्पीकर, भारत के हमले के बाद पाक भारत के 5 तैयारे गिराए जिनकी तादाद अब आखिर में 6 हो चुकी थी और सारी रात ये झूठ बोलते रहे कि कुछ नहीं हुआ। इन तबाह होने वाले तैयारों में भारत के जंगी तैयारे राफेल शामिल थे जिन पे मोदी को बड़ा मान था जब 2019 में उन्होंने हमारे दरख्त के 2 पत्ते गिराए थे और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने उनका तैयारा गिराया था तो उस वक्त मोदी ये कहता था कि काश आज मेरे पास राफेल होता।
काश आज मेरे पास राफेल होता तो मैं इनको जवाब देता, हमारा पायलट पाकिस्तान में कभी नहीं गिरता। जनाब स्पीकर, पायलट्स से सारा काम होता है, तैयारों से नहीं होता। हमारे पायलट्स ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान ने जो चीन से खरीदे थे जहाज, उनके जरिए जो कि 10CJ थे, उनके जरिए पाकिस्तान ने राफेल को गिराया। तो उस वक्त उनका यह भी हसरत पूरी कर दी गई कि काश उस वक्त 2019 में जब अभिनंदन इधर गिरा था तो उस वक्त काश वो कहते थे कि हमारे पास राफेल होता। ये एजाज पाकिस्तान की फिदाइया के हिस्से में जनाब स्पीकर आया है। मैं इसमें उसके बाद मोदी का जो कि हमला ज़ेन एक मखसूस ज़ेन है, मैं मोदी को पर्टिकुलर टारगेट इस जगह पे कर रहा हूं कि मोदी के अंदर जो मॉडरेट माइंड उधर हिंदुस्तानी शहरी थे, वो भी मोदी को बुरा भला कह रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों ये काम कर रहे हैं, पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। जनाब, ये उनका अंदरूनी खलफशार था। जो पहलगाम वाला वाकया था, उनकी अंदरूनी सिक्योरिटी की नाकामी थी। क्या 10 मिनट में ये सारा तय हो गया कि उन्होंने कह दिया कि हमारे ये बैरूनी आका इन्होंने ये काम किया है? हमने तो कभी ये बात उनके नहीं की, हम तो पूरी तहकीक करते हैं। हमने उनके लिए तमाम तर रास्ते खोले बातचीत के, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर रात की तारीकी में हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज ने 10 मई को ऑपरेशन बनियान मरसूस इसका आगाज किया, यानी आहनी दीवार लॉन्च हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान की फौज फिजाइया, खसूसन मैं फिजाइया का जिक्र करूंगा, उन पे कहर बन के टूटा और भारत पर अल-फतह मिसाइलों की जो बारिश की गई, भारतीय एयर बेसिस को तबाह किया गया। और पाकिस्तान की फिजाइया के शाहीनों ने महारत से जनाब स्पीकर भारत के S-40 S-400 दिफाई निज़ाम को तबाह किया। ये अकेला सिस्टम 1.5 अरब रुपए का है जनाब स्पीकर, जो हमारी फिजाइया ने ये उनको ये तबाह किया। अब मैं इस एक और मैं जनाब स्पीकर आपको ये अर्ज कर दूं कि जिस रात ये उधर हो रहा था, तो उस रात, उस दिन, अगले दिन, मैं इन तमाम तर बातों के बाद जनाब स्पीकर कल की जो स्पीड DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने नौजवानों को और पाकिस्तान, मैं समझता हूं, मैंने आपको एडवाइजरी कमेटी में भी यही रिक्वेस्ट की और आपके नॉलेज में लेके आया कि मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया को जो खिराज तहसीन पेश किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान उनको खिराज तहसीन पेश किया गया और ये कहा गया, जनाब स्पीकर आपकी मुस्कुराहट बजा है, और खास तौर पर जब हमारे चेयरमैन, हमारे बानी PTI, जब उन्होंने पहला ट्वीट किया कि हम अपनी फौज के साथ हैं, तो मुल्क का नक्शा ही बदल गया। जनाब स्पीकर, और जनाब स्पीकर इंडियन मीडिया ने जो झूठ बोला, इंडियन मीडिया ने जो झूठ फैलाने की कोशिश की, सोशल मीडिया जिसको हम अपनी करारदाद में हम उनको खिराज तहसीन और अपने झूठ को पेश कर चुके हैं, इंडियन मीडिया ने जो झूठ बोला उसका इमरान खान के टाइम ने उसका तिया पांचा कर दिया। जनाब स्पीकर, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, और आप खुद देख लें कि किस तरह पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद हुई, किस तरह जेल के अंदर से एक शख्स पे जितनी सख्तियां थी, उसके बावजूद उन्होंने ट्वीट किए, उन्होंने हमारी तरफ कहलवाया कि आपने अपनी फौज के साथ खड़ा होना है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। जनाब स्पीकर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये पहले हमारी ये बात हुई है कि आपने डेडिकेट किया इस
पूरे इजलास को आपने ये इजलास अपनी मुसल्लह अफवाज नाम किया, लेकिन जनाब स्पीकर मैं इतना जरूर करूंगा कि जब उधर जनाब स्पीकर मैं इस ऐवान में ये ज़रूर बात बताऊंगा और ये मैं ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, और मैं ये समझता हूँ कि कल भी उन्होंने न्यूक्लियर वॉर के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए उनको लेके जाने वाले थे, बड़ा मुश्किल नाम भी उनका उन्होंने रखा, वो मुझे नाम अब ज़हन से उतर गया। कल भी मोदी खुद बैठ के जनाब स्पीकर उसकी निगरानी करता रहा और उसको उन्होंने तजर्बा किया। अब मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हमने 12 टाइम पे ये कहा कि आप कौमी यकजहती का इजहार करें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई जनाब इमरान खान को एपीसी में बुलाएं और पाकिस्तान की कौम उन पे एतमाद करती है। जंग खत्म नहीं हुई जनाब स्पीकर, हमारा एक बड़े मूजी कमीने दुश्मन के साथ वास्ता है। मैं आज भी ये कहूँगा, कल पूरे मुल्क में एक समा था जब DGISPR ने इतराफ़ किया कि जिस मीडिया को कुछ अर्सा पहले गद्दार कहा जाता था, किस तरह वो फ्रंट फुट पे लड़े हैं, किस तरह उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए सारियां सख्तियां, सब जो उनके ऊपर जुल्म हुआ उसको एक तरफ रख दिया गया। लेकिन जनाब स्पीकर मैं आपके तवज्जुह से मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि इस वक्त हम बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। वो एक कहने वाला नाजुक मोड़ नहीं है, इस वक्त एक जेन्युइन नाजुक मोड़ है, चूँकि पाकिस्तान के ऊपर एक मूजी दुश्मन की नज़र है। उसके लिए मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि बजाय हमारी मुलाकातें बंद करवाने के, बजाय हमारे MNAs को डंडे मारने के, उनके कपड़े फाड़ने के और निहत्थे लोगों को मारने के अलावा हमारे लिए हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। और मैं आपके तवज्जुह से मुक्तदर हलकों को ये कहूँगा कि जिस तरह आपको पता चल गया है कि कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है, आप आगे बढ़ें, आप आएँ, आप इस पाकिस्तान को आप ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। आप इसका माहौल खराब करने के खुद जिम्मेदार हैं। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? एक से मलिक वहीद साहब, आई एम हियर टू कंट्रोल इट एंड आई थिंक आई कैन डू इट बेटर। मैं ये समझता हूँ, प्लीज अलाउ मी जी, दो प्लीज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम सच लाइक जिस पे आपकी कोई इस मौजू के साथ मुनासिब आप जो भी बात करें। और इस वक्त हमें ये चाहिए कि जितने हमारे इस वक्त अगर यकजहती का मुजाहरा करना है, इनिशिएटिव जनाब स्पीकर हमेशा हुकूमतें लेती हैं, अपोजिशन के पास इनिशिएटिव नहीं होता, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि इनिशिएटिव अपोजिशन की तरफ से लिया गया। और ये जो हफ्ता गुजरा है उसमें अपोजिशन ने किस तरह खुले दिल का मुजाहरा किया। और मैं ये समझता हूं कि हम जंग के खतरात से नहीं निकले। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, जितनी जिक और जितना नुकसान हमारी मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को पहुंचाया है, वो अपनी खिफत जनाब स्पीकर जरूर खत्म करेंगे, जरूर मिटाएंगे। हमें इकट्ठा होना चाहिए, हमें इन चीज़ों से निकल के हम अपने मजालिम का जिक्र नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें को रियायत दी जाए, लेकिन अब भी टाइम है कि इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। इस मुल्क में जनाब स्पीकर जिस तरह कौम साथ खड़ी हुई है अपनी अफवाज के, जिस तरह कौम ने अपनी अफवाज के साथ खड़े होके इसने साबित किया है कि हम डायरेक्ट अपनी अफवाज के साथ हैं।
तो हमें चाहिए कि सियासी लोगों को, सियासी जमातों को अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखनी चाहिए। सिवाय पाकिस्तान, देखिए मैं अर्ज करता हूं, मैं यहां पे मैंने आपको एडवाइजरी कमेटी में भी यही बात की, आज भी मैं कैटेगोरिकली ये क्लेम कर रहा हूं कि यूथ और सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और वो पाकिस्तान की फौज के साथ है, और वो पाकिस्तान की फौज के साथ है। हमें भी यूथ अकाउंटेबल करता है, हमारे से भी हिसाब लेता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी अकाउंटेबिलिटी होती है कि देखिए जिस तरह बात हमारी हुई है। सर मैं वही बात कर रहा हूं, उधर भी मैंने यही, नहीं इस तरह ना करें, जो आप बीच में ले आते हैं वो अपनी सियासत को चमकाते हैं आप। जनाब मैं अर्ज करता हूं, मैं अपनी सम अप करता हूं, चूंकि जिसने जंग लड़ी जीती उसकी बात कर ले, तरीके इंसाफ से आगे पीछे आ जाए। मैंने तो उन्हीं की बात कर रहा हूं कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, दरमियान में जनाब तीसरा कोई नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूं, पूरी कौम, आप, मैं, हमारे इधर डेली बेंचेस में सारे मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। हम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और आखिर दम तक खड़े रहेंगे। लेकिन मैं एक बात बार बार कहूंगा कि अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें। एक जमात को रगड़ा देने की बजाय इस जमात ने साबित किया है कि आप लोग जो मैं रगड़ा दे रहे हैं उसके बावजूद हम आपके साथ इस मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि मुसल्लह अफवाज को इस वक्त अवाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान की कौम की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। क्योंकि मेरे और दोस्तों ने जनाब बात करनी है, लेकिन मैं अपने भाइयों को एक्सप्रेस ट्रिब्यून का भी बता दूंगा, ये भी ले लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें ये सारी मेरे पास है, मैं इनको खुद दे देता हूं, ये खुद इंसाफ कर लें कि इस जंग के दौरान किसने क्या किया। जनाब एक ट्वीट तक नहीं हुई इनसे। थैंक यू वेरी मच सर। जी ईशान साहब। जनाब स्पीकर शुक्रिया। जनाब स्पीकर, आज इस तारीख साज मौके के ऊपर